देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और कोई भी पद परमानेंट नहीं होता है, चाहे संगठन का पद हो या विधानमंडल दल का पद हो। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और अपने नेता अखिलेश यादव जी के हर आदेश का पालन करता हूं। मेरे नेता अखिलेश जी का ये निर्देश था कि अब आगे इस पद पे मुझे काम नहीं करना है, तो मैंने उस जिम्मेदारी को निर्वाह किया और आगे जो भी मेरे लिए निर्देश होगा मैं उसका पालन करता हूं और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जिस पीडीए के फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ने और उसके प्रबंधन का कामकाज देख संभाल रहे हैं, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। उस खबर को मैं आपको बताऊं उससे पहले एक खबर कांग्रेस की आपको बताता हूं। अभी 2-4 दिन पहले ही कांग्रेस ने अपने यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे को हटा दिया। उनकी जगह पर राजेंद्र पाल गौतम को अपना जो प्रभारी है उसे बना दिया। राजेंद्र पाल गौतम कौन है? अगर आपको ये नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा। मोटे मोटे तौर पर ये बता देता हूं कि अभी 15-20 दिन पहले मायावती से लखनऊ में यूं ही पहुंचकर मिलने वाले नेता राजेंद्र पाल गौतम ही थे। इसके बाद कांग्रेस की बड़ी थू-थू भी हुई थी, बहुत सारी बातचीत। खैर, वो बात अभी नहीं करूंगा। राजेंद्र पाल गौतम को अविनाश पांडे पर तरजीह देते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस का प्रभारी उत्तर प्रदेश में बना दिया। इसे अगड़े और पिछड़े की एक बड़ी राजनीतिक चोट के तौर पर देखा गया। अविनाश पांडे अगड़ी जाति से आते थे और राजेंद्र पाल गौतम दलित समाज से आते। कहा गया कि कांग्रेस ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बहुत सारी चर्चाएं होने लगी। इन्हीं खबरों के बीच में आज अखिलेश यादव ने एक ऐसा तुरुप का इक्का फेंका है जिससे बीजेपी ही नहीं, बसपा ही नहीं, कांग्रेस भी कमोबेश धराशायी हो गई। विधानसभा के भीतर समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर ने इस्तीफा दे दिया है। जी, कमाल अख्तर अब मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी के विधानसभा में नहीं रहेगा। मोटे मोटे तौर पर जिन लोगों को नहीं पता मुख्य सचेतक क्या होता है, यह बता दूं। विधानसभा में नेता सदन के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेता विधायकों का मुख्य सचेतक ही होता है, जो मीडिया से इंटरेक्ट होता है या फिर सदन के भीतर सरकार से सवाल पूछता है। अब तक कमाल अख्तर थे। कमाल अख्तर पश्चिमी यूपी से बड़े नेता हैं, मुसलमानों के बड़े कद के नेता कहे जाते हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। कमाल अख्तर को हटाए जाने के बाद अब जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा मुख्य सचेतक के तौर पर हो रही है, वो नाम है राम अचल राजभर का। जी, वो राम अचल राजभर जो कभी बहन जी यानी कि मायावती के बड़े खास थे, अभी वो अखिलेश यादव की पार्टी से विधायक हैं। अखिलेश यादव ने दलित वोट बैंक पर एक बड़ी सेंधमारी करने के लिए, दलित वोट बैंक पर अपना भरोसा फिर से मजबूत करने के लिए राम अचल राजभर को विधानसभा के भीतर मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला ले लिया है। अब आप इसे दो तरफ से समझिए। पहला, कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही प्रदेश प्रभारी एक दलित को बनाया, दलितों पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए, भरोसा जताने के लिए। तो उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी जो अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की है, उसमें भी दलितों को बड़ी तरजीह दी गई। और अखिलेश यादव ने सीधे सदन के भीतर राम अचल राजभर जैसे नेता को मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी सौंपने का जो फैसला लिया है, वो नो डाउट उत्तर प्रदेश के 18% दलित वोट बैंक को सीधे प्रभावित करता है। वो दलित वोट बैंक जो कभी सिर्फ मायावती का वोट बैंक माना जाता था, 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद वो वोट बैंक शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो दलित वोट बैंक अखिलेश यादव पर भी भरोसा करके समाजवादी पार्टी के साथ आया था। यही बहुत बड़ी वजह थी कि अयोध्या जैसी सामान्य सीट से एक दलित सांसद बन गया था। यह भी एक बड़ा चमत्कार समाजवादी पार्टी के लिए कहा जा सकता था, क्योंकि अवधेश प्रसाद उस सीट से विधायक थे, उन्हें लोकसभा लड़ाया गया, जबकि वो जनरल सीट थी। ऐसा भी बहुत कम देखा जाता है कि किसी सामान्य सीट पर किसी दलित को चुनाव लड़ा दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने लोकसभा की 2 सीटों पर, 2 सामान्य सीटों पर दलितों को चुनाव लड़ाया।
एक में अवधेश प्रसाद तो जीत गए, दूसरा पश्चिमी यूपी की सीट थी जहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत नहीं पाया। खैर, अवधेश प्रसाद को तवज्जो मिलने के बाद समाजवादी पार्टी दलितों को अपने हित में लाने के लिए, दलितों का भरोसा जीतने के लिए राम अचल राजभर के ऊपर बड़ा भरोसा कर रही है। राम अचल राजभर अगर समाजवादी पार्टी के विधानसभा के भीतर मुख्य सचेतक बन जाते हैं तो यह बात आप जानिए कि समाजवादी पार्टी दलितों का एक बड़ा भरोसा जीत सकती है। अभी कमाल अख्तर मुख्य सचेतक हैं, इससे पहले मनोज पांडे थे, वही रायबरेली ऊंचाहार वाले जो सपा छोड़कर बीजेपी चले गए। उनको अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करने नहीं देते थे, ऐसी बातें वो कहते रहते थे। चूंकि मुख्य सचेतक की बात हो रही है इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि कमाल अख्तर से पहले समाजवादी पार्टी का मुख्य सचेतक विधानसभा के भीतर कौन था। अब लड़ाई अखिलेश यादव की दो तरफ, वो बीजेपी से तो लड़ ही रहे हैं, कांग्रेस के साथ भी वो मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस 2027 में गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर एक मनोवैज्ञानिक दबाव समाजवादी पार्टी पर बना रही है। उसमें दलित वोट बैंक पर एक बड़ी हिस्सेदारी वो साबित करना चाहते थे, इसीलिए राजेंद्र पाल गौतम को उन्होंने प्रदेश प्रभारी बना दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने भी उनसे एक कदम आगे बढ़कर विधानसभा के भीतर मुख्य सचेतक के पद पर एक दलित को बैठा दिया। ये बात बहुत महीन, बहुत बारीक और बहुत गहरी हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 18% दलित वोट बैंक है और बसपा के कमजोर होने के बाद, जिस तरह उसके हाल फिलहाल के चुनाव के जो नतीजे रहे हैं, उसके बाद हर कोई इस वोट बैंक पर अपनी हिस्सेदारी चाहता है। उसमें अखिलेश यादव ने जिस तरह मुख्य सचेतक के तौर पर एक दलित का नाम आगे बढ़ाया है, वो समाजवादी पार्टी के लिए 2027 के चुनावों में एक बड़ी लकीर को खींच रहा है। आप इस बात पर क्या सोचते हैं? आपका नजरिया क्या है? क्या अखिलेश यादव का इस तरह राम अचल राजभर के नाम को मुख्य सचेतक के नाम पर आगे बढ़ाना विधानसभा चुनाव में फायदे का सौदा साबित होगा? क्या राम अचल राजभर जमीन पर दलित वोट बैंक को समाजवादी पार्टी के लिए इकट्ठा करने में एक बड़ा तुरुप का साबित होंगे? क्या राम अचल राजभर वो दलित वोट बैंक जो बसपा का कोर वोटर कहा जाता है, राम अचल राजभर भी बसपा से ही सपा में आए हैं, क्या वो वहां से उसको तोड़कर ला पाएंगे? और क्या अखिलेश यादव इन गहमा गहमी के बीच कांग्रेस के साथ गठबंधन को बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस ने नहला फेंका तो अखिलेश यादव ने दहला फेंककर उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुत गर्म बना दिया है। अब इस दलित वोट बैंक की हिस्सेदारी में राम अचल राजभर का मुख्य सचेतक बनाया जाना समाजवादी पार्टी के लिए कितना फायदे या घाटे का सौदा है? आपका नजरिया क्या है? आप बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। आपके इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है ये भी बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।